मैंने हरियाणा में पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन गेन की है और मेरे 495 मार्क्स है और 99% है। मैंने महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल से करी थी स्टार्टिंग एंड 11th में मैंने एसडी कन्या में एडमिशन लिया था। पेरेंट्स तो होते ही हैं एंड जो हमें अच्छे टीचर्स मिलते हैं, इतने अच्छे से गाइड्स करते हैं हमें। गुरप्रीत सर जो मैं सबसे पहले कहूँगी, उन्होंने इतने अच्छे से गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और हेल्प करी मुझे इतनी पढ़ाई में। और सारे टीचर्स जो मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे +1 में, मेरे +2 में और मेरा इतना अच्छा बेस क्लियर किया, तभी मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई। मैं अप्रोक्स 12 या 13 घंटे अपनी स्टडीज़ को दिया करती थी इन नॉर्मल रूटीन्स में, और जो भी है अपना रेगुलर वर्क बेसिकली डेली करना एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्क मैं कर सकती थी उतना करती थी। मार्क्सिंग में तो अच्छी कम ज़्यादा होते रहते हैं, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर जिसने अपनी पूरी मेहनत की है, डेडिकेशन से पूरी पढ़ाई करी है, तो वो इतना डीमोटिवेट ना होए, आगे ऐसी मेहनत करता रहेगा तो आगे फ्यूचर में पक्का कुछ ना कुछ गेन करेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है फ्यूचर में। फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे पेपर क्लियर करके सबसे पहले सीए बनना है। मैं ऐसे मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि सभी टीचर्स ने मुझे इतने अच्छे से क्लियर किया, तो मेरे को कोई भी सब्जेक्ट ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और रेगुलर बेसिस पे तो मेरे को कोई बर्डन भी नहीं आया कि मेरे को कोई सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बैकलॉग रह गया मेरे सब्जेक्ट में, तो मेरा डेली का डेली काम हो जाता था, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई। फर्स्ट सेकंड तो पोजीशन है, मार्क्स अच्छा है ना, मेहनत पूरी सफल हुई ना, तो उसके लिए मेरे को पोजीशन का कोई वो नहीं। मैं खाना खाती थी उस टाइम भी मैं मतलब फ़ोन यूज़ करती थी खाना खाते वक्त, अदर दैन मैं बहुत रेयरली फ़ोन यूज़ करती थी। पढ़ाई के टाइम पे फुल डेडिकेशन स्टडी नहीं, 10th में नहीं थी मेरी, +1 +2 में ही आई है मेरी पोजीशन। मेरी बिटिया है और ये हरियाणा में सेकंड आने पर मेरे को इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे को इतनी खुशी है अभी मैं स्टाफ का, स्कूल का, सबका आभारी हूँ। और इसको सेकंड पोजीशन आने पे जो स्कूल स्टाफ ने इसकी सहायता की है उसका मैं तन मन धन से आभारी हूँ। तो मेरे को ये तो लगता था अभी इसकी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई पोजीशन आएगी, इस बात की उम्मीद थी, पर हरियाणा में पोजीशन आएगी मेरे को उम्मीद नहीं थी। और डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में पोजीशन आने पे मेरे को बहुत खुशी है कि इतनी खुशी है मैं बयान नहीं कर सकता। कि मेरे भाई की और मेरी दो बेटियां हैं, दोनों पढ़ाई में होशियार हैं। और बल्कि मेरे जो लड़का है वो पढ़ाई में होशियार नहीं है, वो ये बेटियां जो है ये दिन रात इतनी मेहनत करती है, इनको कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी बेटियों पर नाज है। हमेशा ये समझो भी घर का काम भी करना और पढ़ाई भी करनी, इसको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी भी बेटा तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, तुम्हारा एग्ज़ाम है, अभी तुमने तैयारी करनी है, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा बधाई मैं अपने स्टाफ मेंबर को देती हूँ, जिनकी मेहनत और लगन और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य किया और बच्चों को इस लेवल तक पहुँचाया। और दूसरा इनके पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है। अगर बच्चों को घर से कोई सपोर्ट ना मिले तो बच्चा सफल नहीं हो पाता। पेरेंट्स ने पूरा इनके साथ सहयोग दिया और पूरी सबसे ज़्यादा क्रेडिट बच्चे का है, जिसने पूरी लगन के साथ काम किया। सबके आशीर्वाद से उसने ये पोजीशन हासिल की। मैं बहुत बड़ी अचीव मैं मानती हूँ। पूरे स्टाफ, ये भी स्टाफ का ही रोल है जी, और दूसरा बच्चे के पेरेंट्स का है। जो हम मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी तरह हमारे साथ योगदान देते हैं, जिसके कारण से बच्चा इस लेवल तक पहुंचते हैं। मैनेजमेंट कमेटी का भी, मैनेजिंग कमेटी का बहुत ज़्यादा योगदान है। मैनेजिंग कमेटी हमारा पूरा सपोर्ट देती है हमें, किसी प्रकार की भी, हमें किसी कोचिंग की ज़रूरत है, कहीं भी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमारे साथ ही खड़े हैं। बच्चों को यही कहेंगे कि टीचर के बताए गए मार्ग पे चले, वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें और पूरे डिसिप्लिन के साथ अपना काम करें।